देखो बेटा, ये क्या है, आपका एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है, ठीक है। आपका एडिशन क्या करना है, HBr। अब मुझे बात बताओ, क्या ये मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा या नहीं, ठीक है। ये आंसर आपको नियर अबाउट 2 मार्क 3 मार्क का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जहाँ पे आपने ये रूल को मिसअंडरस्टूड कर लिया, आपने वो मार्क्स खो दिया बेटा। तो बेटा, जब भी आपने अनसिमेट्रिकल अल्किन देखा, आप डायरेक्टली उसको मार्कोनिकॉव रूल के बारे में नहीं सोचोगे, मार्कोनिकॉव रूल नहीं सोचोगे बेटा। आपको ये भी देखना है क्या ये कोई रीअरेंजमेंट दिखाता है। तो रीअरेंजमेंट जैसा कौन सा, एक तो तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट एक रीअरेंजमेंट दिखाएगा बेटा, एक मिथाइल शिफ्ट दिखाएगा, एक तुम्हारा फिनाइल शिफ्ट दिखाएगा, दूसरा तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन। तो ये सब आपको चेक करना है, फिर आपको कंफर्म करना है कि ये मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा या नहीं। लेट मी रिपीट, जब भी आप अनसिमेट्रिकल अल्किन देखोगे और एडिशन ऑफ HX है, डायरेक्टली मार्कोनिकॉव रूल नहीं करना डायरेक्टली। आपका और एक फर्दर स्टेप होना चाहिए कि चलो रीअरेंजमेंट चेक कर लेते हैं, क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, क्या तुम्हारा मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, क्या तुम्हारा अल्काइल शिफ्ट हो सकता है, क्या तुम्हारा रिंग एक्सपेंशन हो सकता है या नहीं, ये भी चेक करना है। और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा रूल फॉलो करोगे। इस एग्जाम्पल में देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है, तो आप क्या सोचोगे भाई, यहाँ पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H2 है। अभी आप क्या सोचोगे, हाइड्रोजन विल कम एंड अटैक हियर और तुम्हारा ब्रोमीन यहाँ पे अटैक हो जाएगा। यही हो गया ना आपका मार्कोनिकॉव रूल, एम आई राइट? आप तो यही सोचने वाले हो। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे अटैक होते ही ये क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखो ये कार्बोकैटायन क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट। तो ये है सेकेंडरी। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जैसे सपोज अगर मैंने ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब क्या होने का चांसेस है बेटा कि ये कार्बोकैटायन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, मिथाइल ग्रुप वहीं के वहीं है, ये जो कार्बन है जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आ गया, ये आपका CH2 और ये H तो अटैच हो ही चुका था वहाँ पे। अब ये कार्बोकैटायन है तो ब्रोमीन अभी यहाँ पे आके अटैक होगा, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट। आपको लगेगा ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन डालते ही देखो यहाँ पे डाल दिया, उसके नेबर कार्बन को देखो, अरे उसके पास हाइड्रोजन है। क्या अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या ये सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा? ये तो सेकेंडरी बन रहा है, क्या ये टर्शरी बनेगा क्या? नहीं। तो अगर ये टर्शरी बन रहा है मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है बेटा, ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा प्रिफर करेगा टू अटैच ब्रोमीन। यू आर अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज हाउ द मेजर प्रोडक्ट विल फॉर्म। और ये मार्कोनिकॉव रूल को ब्रेक करेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। अब हम उसको नीटली एक बार देख लेते हैं। देखो अभी मैंने तुमको यही कहा था, क्या होने का चांसेस था। आप क्या सोचते हैं कि अरे बाबा मैं ब्रोमीन इधर लगाऊंगा, आप ये सोचते। लेकिन अगर हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो आप सोचते हो कि मार्कोनिकॉव रूल बनेगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। और टर्शरी कार्बन, जैसे हाइड्रोजन ने आप शिफ्ट कर दिया, ये कार्बन आपका हो गया टर्शरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन अटैच कर रहे हो अभी, तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हाइड्राइड रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, ऐसे हाइड्राइड रीअरेंजमेंट में tertiary is more preferred, therefore tertiary carbocation will form what, major product, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल है, देखो ऐसे क्वेश्चन, सेकेंडरी टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, सेकेंडरी अगर है और टर्शरी कार्बोकैटायन उसका नेबर वाला बनने का चांस है, तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा। ओके बेटा, लेट अस जस्ट समराइज इट आउट। तो जब भी आप टर्शरी कार्बोकैटायन बना सकते हो बाय जस्ट शिफ्टिंग द हाइड्रोजन, इससे क्या होगा, वो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो मोर स्टेबल बनेगा। और नेगेटिव पार्ट जो ब्रोमीन पार्ट है या तुम्हारा X पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट बनेगा विल अटैच टू दिस टर्शरी कार्बोकैटायन एंड इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे इसने मार्कोनिकॉव रूल को ब्रेक कर दिया है, फेल कर दिया है, राइट। सो टर्शरी प्लस ब्रोमीन
will give you the major product और secondary carbocation plus bromine will give the minor product. कब? जब rearrangement possible है. Unsymmetrical alkene है, ये तो तय है. मार्कोनिकॉफ रूल है या नहीं, चेकअप कैसे होगा कि भाई अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो इट विल ब्रेक द मार्कोनिकॉफ रूल एंड इट विल गो फॉर रीअरेंजमेंट. या तो आपका हाइड्राइड होगा, या तो आपका कौन सा मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, या तो फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, या तो आपका रेजोनेंस, फिनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई होप आपको पसंद आ रहा हो चिल्ड्रन. प्लीज़ लाइक एंड शेयर. थैंक यू.